एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 10 और 11 का मेला देखने के लिए, जो इस बार का सबसे फेमस मेला है सिर्फ उसके रावण की वजह से। जैसा कि आपको पता ही होगा, यहाँ पे बहुत ही महंगा और बहुत ही बड़ा रावण लगाया हुआ है इस मेले में। तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। उससे पहले आप वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना और बिल्कुल एंड तक बने रहना। ये है इस मेले का एंट्रेंस। ये है द्वारका सेक्टर 11 का मेला, जहाँ से मैंने एंट्री ले ली है। तो चलो अंदर मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि अंदर क्या क्या सामान मिल रहा है और कैसे झूले लगे हुए हैं, कितना बड़ा मेला है। सब चीज़ें मैं आपको अंदर जाके पूरी इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ मेले के अंदर और आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेला लगा है। ये मेला यहाँ पे हर साल लगता है। द्वारका सेक्टर 10, 11 और द्वारका में काफ़ी सारे सेक्टर्स में इसी तरीके का मेला लगता है, बट ये दोनों मेले काफ़ी ज़्यादा स्पेशल और बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही तरीके के झूले लगे हुए हैं। इवन हर तरीके का यहाँ पे आपको झूला मिल जाएगा। और इन मेलों की सबसे स्पेशल बात ये होती है कि यहाँ पे रामलीला भी होती है, और छोटी मोटी रामलीला नहीं, बहुत ही हाई लेवल पे यहाँ पे रामलीला होती है। और आपको पता भी होगा कि यहाँ पर एक बार मोदी जी भी आए थे, और तो तब से भी ये मेला बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है। तो चलो घूमते हैं पूरे मेले में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, किस तरीके का फूड है, क्या मिल रहा है यहाँ पर, और आपको पूरे मेले का व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है रिंग वाला गेम, जो मैं आज तक कभी नहीं जीती हूँ, और आई थिंक बहुत ही रेयर होता होगा कोई जो जीता होगा, क्योंकि इनका रिंग कभी सही जगह पे पड़ता ही नहीं है। भैया कितने का है? 100 रुपए के 8। 100 रुपए के 8। एक मिनट। चलो आगे देखते हैं और आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही सारे गेम्स लगे हुए हैं, जिनका प्राइस कुछ 100 से 150 रुपीज़ है। यहाँ पे लक्की ड्रॉ का गेम चल रहा है। यार मेला ना एक बड़ा नॉस्टैल्जिक चीज़ है। यहाँ पे आने के बाद आपको आपके बचपन की बहुत सारी मेमोरीज़ याद आ जाती हैं, क्योंकि बचपन में ये वाले गेम्स बहुत ज़्यादा हम लोग खेला करते थे। जब छोटे होते थे, मम्मी पापा के साथ आते थे, तब कितनी ज़िद किया करते थे। चलो और आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे ना कुछ क्रॉकरीज मिली जो बहुत ही प्यारी थी, और इसमें कुछ शो पीसेस भी थे जो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहे थे। मुझे बड़े प्यारे लगे। ये छोटे छोटे से शो पीसेस हैं जो आपको शायद 50 रुपीज़ में ये लोग दे रहे थे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक कॉफ़ी मग, फ्लावर पॉट्स और हैंडमेड कई तरीके की ऐसी चीज़ें थी जो बड़ी ही प्यारी थी। आपको शो पीस में और क्रॉकरी में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें थी, और इनका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल था। इसके बाद मुझे दिखी ये फ्लावर शॉप, जिनके पास बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे। इनके पास पर स्टिक के अकॉर्डिंग प्राइसेस थे। तो मैंने पूछा, इन्होंने आगे वाला मुझे जो बताया प्राइस, वो था आई थिंक 20 रुपीज़ पर स्टिक के अकॉर्डिंग, एंड देन 30 रुपीज़ पर स्टिक, देन 40 या 50 रुपीज़ पर स्टिक। बट इनके फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। आप लोग दिवाली के लिए यहाँ से फ्लावर्स ख़रीद सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। ये वाली फ्लावर स्टिक मुझे बड़ी प्यारी, बड़ी यूनिक सी लगी, और ये अंकल 20 रुपीज़ पर पीस चार्ज कर रहे थे इसके लिए। उसके बाद मुझे दिखी ये शॉप, जहाँ पे मैंने बहुत सारा वुड का सामान देखा। इनके पास वुड में क्रॉकरी भी थी, और आपका शो पीसेस भी थे, बड़े प्यारे प्यारे छोटे छोटे, बहुत सुंदर सुंदर सामान थे इनके पास, जो आप एज अ शो पीस अपने घर में सजा सकते हो, लेके जा सकते हो। और उनका प्राइस कुछ 50 रुपीज़ से स्टार्ट था। और एक ही वैसी ही दूसरी शॉप है, जहाँ पे वुडन के मग्स, कॉफ़ी कप्स एंड बहुत प्यारी प्यारी क्रॉकरी, पेन होल्डर्स, ट्रेज, बहुत ही प्यारा प्यारा सामान मिल रहा था। आई थिंक कुछ 100 रुपीज़ से इनका सामान स्टार्ट था। बट यार इतना प्यारा, इतना एलिगेंट इनके पास सामान था ना, मुझे तो बहुत सुंदर लगा। शो पीसेस भी थे इनके पास, बहुत ही यूनिक चीज़ें थी।
और साथ ही में यहाँ पे फर्नीचर भी मिल रहा था। लाइक आप देख सकते हो कि मेले में फ़र्नीचर मिल रहा था, तो किस लेवल का मेला होगा। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा वुडन का फ़र्नीचर मिल रहा था, मुझे तो बहुत सुंदर लगा। मैंने इस ड्रॉर का प्राइस पूछा तो अंकल ने बताया 1500 रुपीज़। तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे ये वुडन का फ़र्नीचर मिल रहा था। अगर आप चाहो तो यहाँ पे विज़िट जब आप करोगे तो ये एक बार ये देख सकते हो। मुझे तो बहुत प्यारा लगा, बहुत ही यूनिक सामान था वुडन का, तो आप एक बार देख सकते हो। शो पीसेस के लिए तो आपको यहाँ पे इतनी वैरायटी मिल जाएगी ना कि आप देखते देखते थक जाओगे। हर शॉप पर वुडन का सामान अवेलेबल है। इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे शो पीसेस हैं बड़ी ही रीज़नेबल रेट पर कि आप यहाँ से परचेज़ करते हो। और वैसे भी दिवाली है तो आपको शॉपिंग तो करनी ही है। यहाँ पे आपका घूमना भी हो जाएगा और साथ में शॉपिंग भी हो जाएगी। उसके बाद मैंने देखा ये बड़े प्यारे प्यारे मैट्स, रग्स यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल रेट पर मिल रहे थे। अगर आपको अपनी दिवाली की शॉपिंग के लिए ये आपकी लिस्ट में है तो आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। उसके बाद मुझे दिखा ये स्टेशनरी का सामान। यार इतना प्यारा सामान, इतना यूनिक, इतनी सारी वैरायटी यहाँ पे स्टेशनरी के लिए अवेलेबल है कि बच्चे तो उसको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। मैंने इतना सारा सामान और मतलब मेले में पहली बार देखा, इतनी सारी वैरायटी आपको यहाँ पे स्टेशनरी में मिल रही है। इतने यूनिक पेन्स, इरेजर्स, शार्पनर्स, डायरीज़, वाटर कलर बुक्स, इतनी प्यारी प्यारी यूनिक चीज़ें आपको इस वाली शॉप पर मिल जाएगी। अगर आप सेक्टर 10 मेला में आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो मैंने यहाँ से ये वाले पाउचेस परचेज़ किए फॉर कन्या पूजन। तो चलो अब खाने की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। तो यहाँ पे मिल रहा है मटर कुलचा द किचन किंग का, और आई थिंक ये काफ़ी जाने माने हैं। अमृतसरी कुलचा मिल रहा है यहाँ पर। आगे मिल रहा है डोसा, उससे आगे गोलगप्पा, भले पापड़ी, टिक्की की स्टॉल है, और उससे आगे है पाव भाजी की स्टॉल, और बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। नूडल्स, पाव भाजी, डोसा और भी कई तरीके की चीज़ें। बट हमने यहाँ से ये राजस्थानी थाली मिल रही थी जिसका प्राइस है 350 रुपीज़। इसमें कई वैराइटीज़ की सब्जी थी और दाल बाटी चूरमा था, रोटी थी, राइस थे। तो हमने ये वाली एक थाली प्रिपेयर करवाई। खाने में तो ये ठीक ठीक थी, इतना कुछ ज़्यादा अच्छा टेस्ट तो नहीं था। बट 300 रुपीज़ इसके लिए वर्थ इट नहीं है, वो भी मेले में। तो मेरे को तो ठीक ठाक ही इसका टेस्ट लगा, इतना ज़्यादा कुछ खास लगा नहीं।
इसके बाद यहाँ पे एक और बहुत ही बड़ा कैटर्स का कुछ स्टॉल लगा हुआ था। यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी खाने के लिए। चलो अब चलते हैं रामलीला देखने। तो ये है रामलीला का स्टेज। यहाँ पे बहुत ही अच्छी रामलीला होती है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे रामलीला होती है। जो पति के दुख का, उसकी मृत्यु का कारण बनने जा रही है। लक्ष्मण पिताश्री मेरी बच्ची, मेरी बेटी। कई वर्षों के बाद आज आपके साथ खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और मेरे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि आज द्वारका के इस प्रसिद्ध रामलीला सोसाइटी में मुझे आने का सुअवसर का मंचन होता है। और प्रत्येक वर्ष हम रामलीला देखने ठीक उसी प्रकार आते हैं जैसे इसमें कोई नूतनता है। होती वही रामलीला है, मगर हमारा कौतूहल और हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं होती। कारण इसके पीछे यही है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो ये है वो रावण जो 211 फीट का बनाया हुआ है। आप देख ही सकते हो कितना लंबा रावण बनाया है। इसको लगाने में 40 लाख रुपए लगे हैं। इसी वजह से इस पार्क की ये रामलीला इतनी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सबसे लंबा रावण बनाया हुआ है। और ये कितना सुंदर लग रहा है, मतलब किसी को जलाने का भी मन नहीं करेगा। और अच्छी बात ये है कि इस रावण के अंदर बिल्कुल भी क्रैकर्स नहीं है। अब देखते हैं दशहरे वाले दिन इसको जलाया जाता है या नहीं। तो चलो गाइज़, आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पूरे मेले में हम लोगों ने घूम लिया है, रामलीला देख ली है अच्छे से और सब कुछ एंजॉय कर लिया है। लास्ट की ये कुल्हड़ टी पीकर हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। मिलते हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।